कथावाचक बनना ये भाव कब आया? ईश्वर ने जो काम करवाना होता है वो चुन के करवा लेता धर्म क्या है? है। धर्म वो विधा है, वो तरीका है जिसको जीवन में उतार लें तो जीवन में आनंद प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है। भगवत गीता जी हैं, उनका अगर आप संक्षिप्त में सार बता सकें। अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। लेकिन कहा है समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छुपा उस वेदना में भी अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है जो छैनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। आपकी नजर में प्रेम क्या है? प्रेम तुम सब को बताऊं तो बताऊं कैसे। भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्र में से ऐसी कौन सी बातें हैं जो हर इंसान को अपने व्यवहार में उतारनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का तो संपूर्ण जीवन ही ऐसा है जी, कि जो उतर जाना चाहिए। और किस ओर देखता है तू और किसकी तुझको आस है, किस दिशा में बढ़ रहा क्या पाने की तलाश है। तू देख खुद की ओर, तेरे पास बहुत खास है। विश्वास कर न किसी से डर, तू तो कृष्ण का दास है, तू तो हरि का दास है। वाह। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि जो आज की हमारी गेस्ट है उनको आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या देखा होगा, क्योंकि वो श्रीमद् भागवत कथा के वाचक हैं और देश विदेश जाके भी वो श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार करती हैं और उनकी गाथा सुनाती हैं। साथ ही साथ वो शिव महापुराण, देवी भागवत कथा, राम कथा, इनके भी वाचक हैं और देश विदेश जाके भी इनका प्रचार प्रसार करती हैं। भागवत और भारत गाथा के माध्यम से वो देश विदेश जाके सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करती हैं। आज के पॉडकास्ट में बातचीत में हमने उनसे काफी सारे विषयों पर बातचीत करी है, जैसे कि भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, क्यों आज के वक्त में रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम आ रही है और कैसे हम उसमें सुधार ला सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्वागत करते हैं आज की हमारी स्पेशल गेस्ट देवी हेमलता शास्त्री जी का, ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। देवी हेमलता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोच मैटर्स में। धन्यवाद। थैंक यू जय सो श्री मच। राधे। जय श्री राधे। सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हम ब्रजवासी हैं, जी भगवान कृष्ण ने जहाँ जन्म लिया वहाँ हमारा जन्म हुआ, ये हम सब का, और मुझे ऐसा लगता है सब ब्रजवासियों का सौभाग्य है जो ब्रज में जन्मा है। तो उस भूमि का पुण्य प्रताप है जहाँ श्री कृष्ण आए, भगवान की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुओं संतों का आशीर्वाद है, परिवार का सहयोग है, जी। बहुत कुछ है इस यात्रा में और संघर्ष भी है। तो बस ईश्वर की कृपा मुख्य प्रधान मानूंगी मैं जी कि उन्होंने हाथ पकड़ा और हमें अपने कार्य में, अपनी सेवा में, धर्म के प्रचार में, आध्यात्म के प्रचार में हमें लगाया। भगवान की लीलाएं हम कह सके, कथाएं कह सके, जी इसलिए इसको सबसे पहले तो ईश्वर की कृपा ही मानेंगे। जी बिल्कुल। ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं चुनते हैं अपने शिष्यों को, तो वैसे ही उन्होंने आपको चुना है। लेकिन ये आपके मन में कब भाव ये आया कि मुझे एज अ कथावाचक मतलब खुद को रिप्रेजेंट करना है या मुझे कथावाचक बनना है, ये भाव कब आया? धर्म और आध्यात्म की यात्रा तो हम सबके साथ जुड़ी हुई है, तो बचपन से एक भाव, वातावरण ऐसा बनता है, जी एक माहौल ऐसा बनता है, इसमें परिवार का वातावरण बहुत आवश्यक होता है। तो बचपन से धर्म और भक्ति तो हमारे जीवन में था, प्रेम, संकीर्तन, ये जी सब यात्राएं चल रही थी। ईश्वर ने जो काम करवाना होता है वो चुन के करवा लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं था कि बचपन से ही सोच लिया कि हमें कथावाचक बनना है, ये तो सोचा ही नहीं था और इस विषय पर सोचा भी नहीं जा सकता है। जैसे कहते हैं कि आपको पात्र बनना पड़ता है, बस परमात्मा आपको चुन लेता है।
तो धीरे धीरे ये यात्राएं, कथा सुनते सुनते, संकीर्तन करते करते, संतों के चरणों में बैठते बैठते, न जाने कब कृपा ईश्वर की हुई और फिर हमें चुन लिया। तो 20-21 वर्ष की उम्र में मैंने कथाएं शुरू की थी। अच्छा। उससे पहले सत्संग, संकीर्तन ये हम बहुत छोटी उम्र से ही करते थे। अच्छा जी। सबसे अभी तक की आपकी सबसे अच्छी कथा कौन सी है? भगवान की हर कथा बहुत अच्छी है। हम छोटे से छोटे गांव में जाते हैं, बड़े से बड़े शहर में जाते हैं, जी पूरे देश के साथ हम विदेश में भी कथा करने भगवान की जाते हैं। जी। हर यात्रा सुंदर है, हर यात्रा अच्छी है, हर यात्रा पे कुछ फूल और कुछ कांटे हैं जी। भगवान के रास्ते में। पर एक मुझे ऐसा लगता है कि ये एक यादगार पल मेरे जीवन में हमेशा रहेगा, जब हम पहली बार विदेश यात्रा पे गए और यूके की कथा थी। लंदन के पास लेस्टर एक जगह है, वहां पहली देवी भागवत कथा थी, माँ भगवती की जी। 9 दिन की कथा थी। तो मेरी कथाओं में एक दिन विशेष भारत माता के लिए रहता है। हमको 15 वर्ष हो गए, हम भारत माता के लिए एक दिन रखते हैं। श्री राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे देवी कथा हो, तो वो एक दिन हम झांकी निकालते हैं भारत माता की, तिरंगा लहराते हैं, वंदे मातरम के गीत गाते हैं, शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ किया, सैनिकों की जो तपस्या है उसको स्मरण करके प्रणाम करते हैं, और हम अपने इतिहास को जानते हैं कि हमें पहले हमारे इस देश के लिए किस किस ने क्या किया, हमें वो समझना जी। इसके लिए एक दिन होता है। तो जब हम पहली बार यूके गए और वहाँ लंदन में लेस्टर में कथा थी, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं कथा के लिए तब आऊंगी जब हम भारत माता की भी कथा वहां रख सके और तिरंगा लहरा सके। अच्छा, ओके। क्योंकि मैंने बचपन से भगत सिंह को पढ़ा है, इतिहास पढ़े हैं, देशभक्ति की बातें सुनी है, और मेरे वो खून में है कुछ देशभक्ति का। तो जब पहली बार हमने भारत माता की कथा लंदन लेस्टर में की, और वहां जब तिरंगा लेकर भारत माता की झांकी आई, वो दृश्य मेरे लिए, मैं कभी नहीं भूल सकती उसको। जब अंग्रेजों के देश में जाके, जिन अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक हमारे भारत पर राज्य किया, और मैंने इतिहास को बचपन से खूब पढ़ा है और भगत सिंह के दर्द को महसूस किया है, लक्ष्मीबाई को महसूस किया है, तो वो जब तिरंगा लहराया गया वो अद्भुत था। मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे लगा था कि मेरी कथा सफल हो गई। वाह, मुझे ऐसा लगा था कि आज मेरा कथा करना सफल हो गया। आप सोचिए, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी मेरे लिए कि जिन लोगों ने 200 वर्ष तक हमारे देश पर राज्य किया हो अंग्रेजों ने, और उन्हीं के देश में हम भारत माता का तिरंगा लहरा रहे, वंदे मातरम के गीत गा रहे हैं, और सारे जो भी हिंदू समाज के लोग हैं वो खूब जय जयकार कर रहे हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय जी। तो ये गौरव की बात थी। तो मेरी कथाएं उस दिन सफल हो गई। उस दिन ऐसा लगा कि वास्तव में हमने इस यात्रा में कुछ किया है जी। तो वो मेरे लिए यादगार पल है। वाह, बहुत मतलब बहुत अच्छा भाव है ये। मैं फील कर पा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा होगा उस टाइम पे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पराए देश में जाके आप झंडा लहरा रहे हैं। बहुत ही अच्छा भाव है, और मुझे सुन के ना मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आप बता रहे हैं कि आप भारत माता के बारे में भी बात करते हैं, एक दिन उनके लिए रखते हैं, तो कितनी अच्छी बात है कि धर्म के साथ साथ एक मतलब देशभक्ति का भी भाव यहाँ पर आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप देश को जागरूक भी कर रहे हैं, देश के नागरिकों को कथा के साथ साथ। मैं ये जानना चाहती हूँ देवी जी कि धर्म क्या है? यही तो हम में से बहुत कम लोग जान पाते हैं जी। मैं कई बार कहती हूँ कि धर्म और आध्यात्म की हम बातें तो सब करते हैं जी। पर धर्म आध्यात्म को समझते नहीं है। हमें केवल बातें नहीं करनी है। धर्म वो विधा है, वो तरीका है जिसको जीवन में उतार लें तो जीवन में आनंद प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है जी। जीवन जीने की कला को ही धर्म कहते हैं। एक तरह की वो कला है जिसको हम उतारते हैं। ये भी समझ लें कि हम तिलक लगा रहे हैं तो ये तिलक लगाना धर्म नहीं, ये कंठी पहनना धर्म नहीं है। ये हिंदू का एक श्रृंगार है, उसका एक पहनावा है, उसकी एक शोभा है।
पर धर्म, भगवान महर्षि मनु कहते हैं कि धर्म का कोई भी बाहर का चिन्ह नहीं, धर्म भीतर का विषय है, बाहर का विषय नहीं। माने जिन विचारों से हमारे जीवन में सकारात्मकता आए, श्रेष्ठता आए, आध्यात्मिकता आए, वो विचार ही धर्म कहलाते हैं, वो चिंतन ही धर्म कहलाता है। तो उसको तो उतारना पड़ेगा ना, भीतर धारण करना पड़ेगा। आज ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम सोचते हैं कि हमने तिलक लगाया, हम धार्मिक हो गए। और आज तो तिलक लगाने में भी शर्म आ रही है। आज तो हम वहां धर्म की वहां यात्रा तक भी नहीं पहुंचे, बाहर की चीजों तक भी नहीं पहुंचे। तो धर्म वो जीवन की कला है जिसको प्रत्येक व्यक्ति को उतारना है। फिर उसमें न जाति है, न मजहब है, न कोई देश है, न काल है, न समय है। धर्म प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य बनाने का एक तरीका है जी। धर्म को जब हम धारण करते हैं, माने उन विचारों को, उन सिद्धांतों को, उन नियमों को, जिससे हमारे जीवन में साहस आए, जिससे हमारे जीवन में संपन्नता आए, श्रेष्ठता आए, प्रेम जागे, दया आए, करुणा आए जी, मनुष्यता आए, वो नियम ही धर्म कहलाते हैं। और वो नियम हम सीखेंगे अपने धर्म ग्रंथों से। धर्म को सीखेंगे कहाँ से? अपने धर्म ग्रंथों से। और हम धर्म ग्रंथ पढ़ते नहीं है। कितने लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं या श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं, उपनिषद, वेद, दर्शन, ये तो बहुत ऊंचा बात हो गई। पर हम जो हमारे सारे ग्रंथ जो प्रचलित हैं, हम उनको भी नहीं पढ़ पाते हैं। हम सुनते हैं और सोचते हैं ये धर्म होगा, हम देखते हैं सोचते हैं ये धर्म होगा जी। तो आप समझिए, धर्म को जानने के लिए ग्रंथों के पास आना पड़ेगा, श्री कृष्ण के शरण में आना पड़ेगा, भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, हमें तुलसीदास जी की शरण में आना पड़ेगा, वाल्मीकि जी से पूछना पड़ेगा धर्म क्या है। जब वहां पहुंचेंगे तो वास्तव में हम धर्म को भी समझेंगे। और धर्म को समझने के लिए हमें थोड़ा समय तो देना पड़ेगा जी, बिल्कुल। जीवन में उतारना पड़ेगा, पढ़ के भी उसको उतारना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फिर अनुभव करना पड़ेगा जीवन में। फिर ये धर्म ही है जो हमें आध्यात्म के रास्ते पर लेकर जाता है जी। बहुत तो धर्म वास्तविक वो विचार, वो भाव है जिससे जीवन सकारात्मकता की ओर बढ़ता है, प्रेम, दया, करुणा की ओर बढ़ता है जी। मुझे आपकी बातों में से अभी सिर्फ ये समझ में आया है कि शायद धर्म एक भाव है, क्योंकि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं और उसके भाव उसको फील करते हैं कि हाँ ये चीज इसमें लिखी है और हम उसको फील कर रहे हैं। एक तो होता है कि हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है देवी जी की इम्प्लीमेंट करते करते ना बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर हम उसमें लिखी हुई चीजों को भाव और फील भी कर लेना, उसके भाव को पहचान ले, तो शायद हमें धर्म समझ में आ जाए। तो बहुत अच्छी बात आपने बोली है। मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारी भगवत गीता जी हैं, उनका अगर आप संक्षिप्त में सार बता सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवत गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया हुआ भगवान का बहुत श्रेष्ठ उपदेश है अर्जुन के लिए जी। जिस समय अर्जुन बिल्कुल हार गए हैं, उन्होंने अपने धनुष बाण उतार के रख दिए हैं और वो कहते हैं कि मैं अपनों से युद्ध कैसे करूंगा, मैं अपनों को नहीं मार सकता, अपनों से नहीं लड़ सकता, या मेरे जीवन में अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे चाहिए जी। मुझे कुछ भी नहीं पाना है, न राज्य चाहिए, न जीत चाहिए, न कोई पद चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं नहीं ये कर सकता जो आप कराना चाहते हैं। ये कहाँ पे बैठ के कर रहा है वो अर्जुन? कहाँ कह रहे ये बात? कुरुक्षेत्र के मैदान में। जहां लड़ने की बात करनी चाहिए वहां पीछे हटने की बात कर रहे हैं, जहां संघर्ष करना चाहिए वहां वो डर के पीछे हट रहे हैं किसी भी कारण से। तो उस हारे हुए व्यक्ति को, उस हारे हुए मन को एकदम खड़ा करने के लिए श्री कृष्ण ने आत्मा का परिचय दिया है, उसका अपना स्वरूप दिखाया है। जब अर्जुन ने कहा है कि ये सब मेरे अपने हैं जी, ये जितने भी खड़े हैं, पितामह है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, ये तो सब मेरे अपने हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इनमें से कोई तेरा अपना नहीं। क्योंकि वास्तव में मैं 2 लाइनें कहती हूँ कि अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। तो श्री कृष्ण समझाते हैं कि अपने इनमें से कोई नहीं है, इस समय अपना तुम्हारा कर्तव्य है। तो जो व्यक्ति कर्तव्य से
कहीं विमुख हो जाए, उस समय भगवत गीता आपको खड़ा करती है। कभी जीवन में कोई हार जाए, उस समय भगवत गीता आपको साहस और हिम्मत देती है। और हम और आप सब जो भी इस यात्रा में है जीवन की, कभी न कभी हारते हैं, कभी न बिल्कुल। कभी कमजोर पड़ते हैं, जी। कभी न कभी मन में नकारात्मकता आती है, कभी न कभी अपने आप से हीनता उठती है, मैं इस दुनिया में आया ही क्यों हूँ, मैं किसी काम का नहीं। तो अर्जुन की जो स्थिति है ना, वो हम सब की स्थिति है। इसीलिए भगवत गीता आज भी और हमेशा अर्जुन जैसे मन को खड़ा करने के लिए हमेशा जीवन में उपयोगी बनी रहेगी। तो हम सबके जीवन में अर्जुन की स्थिति हमेशा आती है, हम सब उस स्थिति से ऊपर उठ सके और अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो सके, ये है भगवत गीता। हम सब बनाई हुई मिट्टी की मूर्ति, मैं उदाहरण दिया करती हूँ, हम सब मिट्टी की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है, कितनी सारी मूर्ति है। वैसे हम भी एक मूर्ति है मिट्टी वाली जी। मंदिर में एक भगवान की मूर्ति होती है पत्थर की, और एक सीढ़ी में लगाने वाला पत्थर होता है। एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको, उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि भगवत गीता हमारे जीवन में क्या करती है। जी। हम मिट्टी हैं, फिर हमें मूर्ति बनाया है, अब उस मूर्ति को भी प्राण प्रतिष्ठित करना है। ऐसा काम भगवत गीता करती है। एक सीढ़ी का पत्थर है और एक मूर्ति का पत्थर है। सीढ़ी का पत्थर मूर्ति के पत्थर से कहता है कि तुम में और मुझ में अंतर क्या है। तुम उसी खान से निकले हो, मैं भी उसी खान से निकला हूं। तुम भी पत्थर हो, मैं भी पत्थर हूं, पर इतना अंतर है कि लोग मेरे सिर पे पैर रखते हैं, तुम्हारे पैरों में सिर रख देते हैं। जी। ये इतना अंतर कैसे हुआ। तब मूर्ति का पत्थर कहता है कि मैंने तुमसे ज्यादा जीवन में तप किया है, मुझे चोट दी गई, छेनी की, हथौड़े की, मुझे धूप, गर्मी, सर्दी सब कुछ सहना पड़ा था। तुम में एक हथौड़ा गिरा, तुमसे चोट सहन नहीं हुई, तुम दूर जाके गिरे तो तुम्हें सीढ़ी में लगा दिया और मुझे मूर्ति बना दिया। माने जो चोट खा के गिर गया वो कंकर बन गया, और जो चोट को भी सह गया वो शंकर बन गया। वाह। तो ये जो भगवत गीता है, ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ये जो हमारे शास्त्र हैं, ये हमें जीवन जीने का सही तरीका देते हैं, संघर्ष करने की हिम्मत देते हैं, मजबूरियों और मुश्किलों में भी खड़े रहने का साहस पैदा करते हैं। ये ग्रंथ जैसे हारा हुआ अर्जुन है, वैसे हम भी हारते हैं, लेकिन पुनः भगवत गीता जैसे अर्जुन को खड़ा करती है, वैसे हमें भी खड़ा करती है। जीवन में सबके बहुत मुश्किल है, लेकिन कहा है समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छुपा उस वेदना में भी अमर बलिदान होता है, सृजन में चोट खाता है जो छेनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। अगर हमें लायक बनना है तो हमें अपने ग्रंथों के पास आना पड़ेगा। अगर हमें पात्र बनना है, अगर वाकई में जीवन जीना सही तरीके से सीखना है, तो भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ है। आज के समय में एक तरह से उपनिषदों का और वेदों का एक सार, एक निचोड़ भगवत गीता श्री कृष्ण की वाणी है। बहुत अच्छे से आपने समझाया है और बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही है कि भगवत गीता क्या है। मेरे मन में ना एक सवाल उठ रहा है कि पहले कर्म आया या पहले भाग्य आया। जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा जब जन्म ले रहा है वो अपने भाग्य से जन्म लिया है उसने, तो क्वेश्चन आ रहा है मन में कि क्या पहले कर्म आया था या पहले भाग्य आया था। हमारा जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी चिंतन करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वही होता है जो हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। हमारे बिना कुछ किए तो भाग्य बनेगा ही कैसे। तो सर्वप्रथम कर्म है। भगवत गीता कर्म का ही उपदेश देती है, भाग्य के भरोसे बैठे रहने के लिए नहीं कहती। अगर भाग्य सर्वोपरि होता तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते कि अर्जुन तुम बैठे रहो, युद्ध नहीं करना है तो ना करो, तुम्हारे भाग्य में जीत है तो मिल ही जाएगी। ये बहुत बड़ा एक आज के समय में ऐसा है कि लोग कहते हैं जो भाग्य में है वो मिल ही जाएगा, नहीं है तो भाग्य भी तो आप ही बनाने वाले हो, कभी आगे पीछे का कर्म ही है जो भाग्य बनाता है। इसलिए भगवत गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। इसका प्रमाण है कि श्री कृष्ण कह रहे भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, कर्म करना है, कर्म भी सही कर्म करना है। वेद भी यही कहते हैं और रामचरितमानस, भगवत गीता, रामायण सब यही एक ही बात कह रहे हैं। आप कर्म करिए, वो भी अच्छा कर्म करिए
ऐसा कर्म जिस कर्म से आपका भी कल्याण हो और जिस कर्म से दूसरे का भी कल्याण हो, आप वो कर्म करिए। कर्म वो करिए जो आपको भी प्रसन्न रखे और जी। दूसरे को भी हंसी दे सके, मुस्कुराहट दे सके। हम्म, कर्म वो करिए कि जिससे आपको भी बल मिले, मजबूती मिले और दूसरे को भी मजबूती मिले, जो दूसरे को भी उठाने के काम आप कर सको। तो जी। कर्म प्रधान है। कर्म में भी धर्म से जुड़ा हुआ कर्म, धर्म को साथ लेके जो कर्म किया जाता है वो जी। प्रधान है। सत्कर्म करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है, भाग्य को लेके नहीं बैठना है। यही आपके कर्म भाग्य बनते हैं। बहुत अच्छा। गीता, मेरे को ऐसा लग रहा है गीता जी मतलब एक जीवन शुरू होने से पहले की कथा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लाइफ के ऐसे स्टेज पे होते हैं, अगर मैं यूथ की बात करूं, अभी 15-16 साल की एज में जो बच्चे हैं, आपको लगता है उनको गीता जी को पढ़ना चाहिए? बिकॉज मैं ना अपने को रिकॉल कर पा रही हूँ कि जब मैं उस एज में थी ना, तो मेरे मन में इतने सारे क्वेश्चंस थे अपने करियर को लेके, अपने आने वाले, मतलब मैं अपने आप को ऐसे इमेजिन कर रही थी कि आज के 10 साल बाद मैं कहाँ होंगी, मुझे कितना कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, मुझे लाइफ में क्या क्या करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि भगवत गीता को स्कूल्स में भी पढ़ाना चाहिए या फिर उनके माता पिता के द्वारा उनको ज्ञान देना चाहिए बच्चों को? भगवत गीता को स्कूल में भी जरूर ही पढ़ाना चाहिए। हम जब बहुत छोटे थे तो हमें एक दिन मिलता था शनिवार को, जब हम चौपाइयों का कंपटीशन होता था और अच्छा। चौपाइयों की प्रतियोगिता होती थी। हम सब चौपाइयाँ बोलते थे। तो हमने वहां से शुरुआत की और उसका मुझे अनुभव है कि उससे जो मिलता है वो धीरे 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 आपको मजबूत करता हुआ चलता है। तो स्कूलों में भी भगवत गीता को थोड़ा थोड़ा जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जीने का एक ग्रंथ है। हम ये तो बता रहे हैं कि हमें कामयाब कैसे बनना है, पर हमें वास्तव में सफल कैसे होना है, हमें जीवन जीना कैसे है, हमें खुश कैसे रहना है, ये कौन बताएगा? ये शिक्षा नहीं बताएगी कि आपको खुश कैसे रहना है, ये भगवत गीता बताएगी कि आपको खुश कैसे रहना है और अपने कर्तव्य, अपने रिश्ते कैसे ठीक और व्यवस्थित करने और अपने जीवन को कैसे मजबूत बनाना है, ये भगवत गीता बताएगी। तो जरूर पढ़ाना चाहिए। हर युवा को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। हर बच्चे को 5 वर्ष से ही शुरू करवा दो। माता पिता का भी फर्ज है ये, घर से उसको शुरू करवाएं। फिर थोड़ा स्कूलों में भी ये जीवन जीने की एक कला है। ऐसा ना समझे कि हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ है, ये ईश्वर की एक वाणी है जो हम सबके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। स्कूल में भी हो, घर से प्रारंभ हो, हर युवा को पढ़ना है। हर किसी के लिए भगवत गीता उपयोगी है। जी। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जीवन में भगवत गीता बहुत लेट आई है। जब तक मैं अपनी जिंदगी के सारे एपिसोड देख चुकी थी। तो जब भगवत गीता पढ़ी तो फिर लगा कि शायद अगर ये मुझे तब मिलती ना, तो मैं अपने लाइफ के कुछ फैसले बहुत अच्छे से लेती। अब जैसे अभी हम अर्जुन की बात करें, तो उसको ये लग रहा था कि वो अपने परिवार के प्रति ही लड़ रहा है ना। और ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सबसे ज्यादा मैटर वो करता है कि वो कहाँ बोल रहा है उस बात को। वो रणभूमि में बोल रहा है उस बात को जहां वो ऑलरेडी लड़ने जा चुका है, वो सिचुएशंस आ चुकी है, बिल्कुल। अब वो वहां से बैकफुट पे नहीं आ सकता। तो ऐसे ही आज के टाइम पे हमारे जीवन में भी होता है, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे हम ऐसे ऑफिसेज में हो जहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं शायद भगवत गीता को अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमें मदद करती है हमारे डिसीजंस लेने में। और भगवत गीता हमें ये बताती है झुकना है जी, समर्पण करना है। हाँ, पर कहाँ झुकना है, कहाँ समर्पण करना है, ये भी बताती है। हाँ, हम कहीं भी झुक जाते हैं हाँ, और वास्तव में जहाँ झुकना चाहिए वहां झुकते नहीं है। हाँ जी, जहां हमें झुकना चाहिए वहां झुकते नहीं। तो भगवत गीता एक सार है वास्तव में जीवन का, कि कहाँ क्या करना है और कहाँ क्या नहीं करना है। युद्ध भूमि में खड़े हो तो लड़ना ही आपका धर्म है जी। अब आप ऐसा सोच के घर में भी लड़ने लग जाओ कि कृष्ण कहते हैं लड़ो हाँ, तो आप अब अपने पति से ही लड़ रहे हो, हाँ, आप पत्नी से ही लड़ रहे हो, आप अपनों से ही लड़ रहे हो। तो आपको ये देखना है कि भगवत गीता कहाँ कही जा रही है। कुरुक्षेत्र में कही जा रही है और संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र में कहा जा रहा है, क्योंकि वो लड़ना ही उस समय क्षत्रिय का धर्म बताया। जी। तो हमें ये समझाती है भगवत गीता कि ये करना है और ये नहीं करना है, ये भी हमें जानना है। बहुत अच्छा। आपकी नजर में प्रेम क्या है?
प्रेम जीवन की संपूर्णता है। बिना प्रेम के जीवन नीरस है। जीवन में कुछ है ही नहीं अगर प्रेम नहीं है तो। आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो आप जीवन को जी ही नहीं सकते हैं। प्रेम नहीं है तो आप एक तरह से रावण हैं। प्रेम नहीं है तो आप क्रूर हैं जी। प्रेम नहीं है तो आप बिल्कुल कठोर हैं, पत्थर की तरह हैं। प्रेम आपको बहुत मुलायम बना देता है, कोमल बना देता है। जब आपके जीवन में प्रेम होता है तो आप पशु को भी प्यार करते हैं, पक्षी को भी प्यार करते हैं, पेड़ को भी प्यार करते हैं। माने प्रेम एक तो ईश्वर से मिलने की कला है, विधा है, तरीका है। भगवान से मिला देता है प्रेम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जान। तो ईश्वर से जो चीज आपको मिला दे वो कोई छोटी नहीं हो सकती है जी। तो प्रेम जीवन की संपूर्णता है। प्रेम यूं तो अगर उसको कहने जाओगे तो आप वाणी से नहीं व्यक्त कर सकते। वो अनुभव है जिसको आप, जैसे मिश्री है, मीठा है, तो आप मिश्री 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 कहते रहो और जानते भी रहो कि मिश्री मीठी होती है, पर जब तक आप उसको चखोगे नहीं तो उसका स्वाद नहीं आएगा, उसका अनुभव नहीं मिलेगा। तो प्रेम को धारण करना, प्रेम को उतारा जाता है। मैं कई बार ये ऐसी चीज समझ लो कि प्रेम और ईश्वर में कोई अंतर नहीं। तो ईश्वर को कोई कैसे बताए कि ईश्वर क्या है। मैंने लिखा था, अभी कुछ मैं लिख रही थी तो मैं 4 लाइनों में गा के सुनाती हूँ जी। प्रेम तुम सब को बताऊं तो बताऊं कैसे। प्रेम तुम सब को सुनाऊं तो सुनाऊं कैसे। प्रेम ईश्वर है, प्रेम वाणी का विषय हो तो बता दूं मैं तुम्हें। प्रेम वाणी का विषय हो तो बता दूं मैं तुम्हें। प्रेम ईश्वर है उसे तुमको मैं दिखाऊं कैसे। प्रेम ईश्वर है उसे तुमको मैं दिखाऊं कैसे। तो प्रेम वास्तव में पूछो तो अव्यक्त है, मौन है, निर्वचन है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो जीता है बस उसी को समझ में आता है। जैसे आध्यात्म एक ऐसा विषय है जो उतारता है उसी को समझ आता है। वो ऐसा स्वाद है, ऐसी मिठास है कि जो इसमें जिया है बस उसी ने इसको जाना है जी। ये वो ऊंचा और गहरा शिखर है, सागर की तरह गहरा है प्रेम। वाणी से तो उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। हाँ, लेकिन इतना है कि प्रेम आएगा तो दुनिया बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी, चाल बदल जाएगी, बोलने का तरीका बदल जाएगा। प्रेम आएगा तो फिर बस ऐसा लगेगा कि सब में प्रभु हैं। तुलसीदास जी के जीवन में प्रेम उतरा तो उन्होंने कहा, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये प्रेम है जी। तो प्रेम अव्यक्त है पर व्यक्त करे तो एक ऐसा भाव है जो सबके जीवन में उतरना चाहिए जी। बिना प्रेम के तो आप सच में रावण। अगर प्रेम का साक्षात स्वरूप देखना है तो श्री राम, हम उनको नाम दे सकते। श्री राम प्रेम है, श्री कृष्ण प्रेम है, श्री राधा रानी साक्षात प्रेम की प्रतिमा है। तो इनको देख लो। अब इनको मैं व्याख्या करके कैसे बताऊं, इनको देख लो, ये प्रेम का प्रकट स्वरूप है जी। बहुत अच्छा। तो प्रेम ऐसा होता है, देखो राम जी को, कृष्ण जी को जी। बहुत अच्छा। अभी जब हम प्रेम की बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में 2 नाम आ रहे हैं। अगर प्रेम बोल रहे हैं तो मुझे श्री राधा रानी जी का स्मरण हो रहा है, और अगर अभी की बात करें कलयुग की तो मुझे प्रेमानंद जी का आभास हो रहा है कि शायद वो जिस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं वो प्रेम है। तो आज के टाइम पे लेकिन देवी जी, सच्चा
प्रेम है ये कैसा पता करें? प्रेम को की ना तो परीक्षा ली जा सकती है, न परखा जा सकता है। जी। जिसके जीवन में उतरता है वो फिर धीरे 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 प्रश्न करना बंद कर देता है। हम्म। आज के समय में आप प्रेम पाना चाहते हो, देना नहीं चाहते। सबसे पहली इसकी प्रामाणिकता यही है कि जब आपके जीवन में जो भी कुछ बेहतर है, जो भी कुछ अच्छा है, वो आप बांटना और देना शुरू करो। जो कुछ श्रेष्ठ है तो समझना आपके जीवन में प्रेम है। जी। आज प्रेम के नाम पर हम कहते हैं कि हमें तुम प्रेम नहीं करते हो, तुम ये नहीं देते हो, वो नहीं देते हो। हमारे पास मांग है, जहां मांग है वहां प्रेम नहीं है, जहां त्याग और समर्पण है वहां प्रेम है। तो अपने अपने जीवन में देख लो, जो मांगा जा रहा है वो प्रेम नहीं, जो बांटा जा रहा है, जो दिया जा रहा है वो प्रेम है। ठीक है। आजकल के जो रिश्ते हैं ना, उनमें इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि जैसा अभी बताया था, जहां झुकना है वहां झुकते नहीं, जो सुनना है वो सुनते नहीं। आज के समय में एक समस्या नहीं है, समस्याएं बहुत सारी है। हर एक व्यक्ति अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता है। मुझसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, और जो दूसरा है वो मुझसे थोड़ा सा कम बेहतर है। इसलिए समस्या शुरू हो जाती है। जब हम दूसरों को भी बेहतर समझने लगेंगे, दूसरों के पास जो है वो भी बेहतर है वो समझने लगेंगे, और जहां सुनना है वहां बैठ के समझने और सुनने लगेंगे, तो समस्याओं का समाधान होगा। अधिकांश समस्याएं इसीलिए हैं क्योंकि हम एक दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते हैं। हम समझाना चाहते हैं पर समझना नहीं चाहते। हर व्यक्ति पति पत्नी को समझा रहा है, पत्नी पति को समझा रही है, माँ बाप बच्चों को समझा रहे हैं, और बच्चे भी माँ बाप को समझा देते हैं। हम सब समझाना चाहते हैं, माने मैं जो हूं ठीक हूं, मेरी सुनो, मेरी समझो। और दूसरा जो कह रहा है उसके मन की भावना को ना हम समझ रहे हैं ना सुन रहे हैं। तो सुनना शुरू करें एक दूसरे की मन की बात को। कभी कभी रिश्तों के लिए थोड़ा झुकना पड़े, अपनों के लिए थोड़ा झुकना पड़े, और रिश्तों को और आगे तक ले जाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाएं। थोड़ा अपने ईगो से, अपने अहंकार से, अपनी मैं से बाहर आए जी। और हर रिश्ता बहुत खूबसूरत हो सकता है, पर ये दोनों पहल दोनों तरफ से करनी होती, दोनों तरफ से। जो भी रिश्ता है, चाहे बच्चों का और माता पिता का है, या पति पत्नी का है, या मित्र मित्र का है, कोई भी रिश्ता है, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को समझते हुए जीवन को बहुत आनंद से आगे ले जाया जा सकता है। जी, बहुत सही बात बोली आपने। हमारे जब हम छोटे थे तो हमने अपने पेरेंट्स को वो त्याग करते हुए देखा है कि कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं, त्याग भी कर रहे हैं, और हम वहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर आ रहे हैं। लेकिन जो आज की जनरेशन है और जो आज के बच्चे हैं, तो वो माँ बाप को ये सब करते हुए नहीं देख रहे हैं। जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे डिवोर्स केसेस इतने बढ़ गए हैं, तो वो जो डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे क्वेश्चन वो दोनों कपल्स का नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन वो बच्चों का है जो इस कल्चर को देख रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे कैसा रहेगा देश का भविष्य अगर ऐसे ही चलता रहा तो? हमारे यहाँ एक बार जो रिश्ता जुड़ता है वो टूटता नहीं जी। ये डिवोर्स में कई बार कहती हूँ, अंग्रेजी का शब्द है, तलाक उर्दू का शब्द है। हमारे यहाँ इस शब्द के लिए कोई गुंजाइश नहीं। जब भी कोई रिश्ता जुड़ता है वो ये सोचकर कि पूरे जीवन हम उसको व्यवस्थित तरीके से निभाएंगे, तो तोड़ने का कोई नियम नहीं, कोई विधा नहीं है सनातन धर्म में। तो क्योंकि जब हम जुड़ते हैं ना, तब हम बहुत ध्यान से जुड़ते हैं। आज हम जो जुड़ रहे हैं वो हमारे जैसा होगा, हमारे विचारों को समझने वाला, ये सोच के नहीं जुड़ते हैं। आज हमारे सबके जुड़ने के तरीके बदल गए। आज की शादियां देखिए, आप शादी में क्या देखते हैं? सबसे पहले आप ऐसा नहीं कि शादी में विचार देख रहे हैं कि उसका विचार बहुत अच्छा है। लड़कियां देख रही हैं तो लड़का का बॉडी वगैरह बहुत बढ़िया है, बैंक बैलेंस ठीक है, नौकरी ठीक है। लड़के भी देख रहे हैं तो वो यही देख रहे हैं कि लड़की बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, बढ़िया है, अच्छी है। यही सब चीजें देख रहे हैं। तो ये जब चीजें फिर लगता है कि समय के साथ बदलती है, सब कुछ बदलने वाला है। जब वो बदलता है तो आपका रिश्ता भी बदलता है। तो विचारों से हमें सबको जुड़ना है, एक होना है। और जब हम जुड़ गए तो फिर थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज सबको करना पड़ता है, और करना भी चाहिए।
जीवन इतना आसान थोड़ी है कि हम जैसे चाहेंगे बस वैसा होता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जी। अभी वही कह रहे थे कि थोड़ा समझना भी पड़ेगा जीवन को। कई बार बच्चों के लिए आप तो चलो अलग हो गए, पर उन बच्चों का सोचिए, बच्चों पर क्या होगा। मैं ये नहीं कहती कि रिश्तों को आप खींचते जाइए। आपके जीवन में अगर कोई गलत रिश्ता भी जुड़ गया है तो ऐसा नहीं मैं कहती कि उसको खींचते ही जाइए और घुट घुट के मर ही जाइए, ऐसा नहीं कह रही। लेकिन ये छोटी छोटी बातों पे जो हम रिश्तों को तोड़ देते हैं, वास्तव में हम रिश्तों की गरिमा ही नहीं समझ रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हम नहीं समझ रहे हैं कि हमारे बच्चों पे इसका क्या असर हो रहा है। असर तब भी हो रहा है जब हम अलग हो रहे हैं, और असर तब भी हो रहा है कि जब एक साथ रहते हुए रोज लड़ रहे हैं। एक साथ रहते हुए हम बच्चों पे क्या असर कर रहे हैं ये भी ध्यान रखना है, और हमारे जुड़ने से या टूटने से क्या असर हो रहा है। जी। तो हमें जीवन को कई आयामों से देखना है, एक तरीके से जीवन नहीं देखा जाता है। कभी इसमें आंसू भी है, कभी दर्द भी है, कभी चोटें भी है, कभी मुस्कुराहट भी है, कभी कठोरता भी है, कभी बहुत मुलायम भी है। इसमें सब कुछ है, जीवन में कई रंग हैं। तो हर रंग को जो स्वीकार कर लेता है ना, वो आनंद में जीता है। जीवन जीने के ना पूनम जी दो तरीके हैं जी। एक है संघर्ष और दूसरा है समर्पण। एक संघर्ष का तरीका वो है जो भी आपको मिला है उससे आप संतुष्ट ही नहीं होते हो। आपको कुछ भी मिला है उससे आप कभी संतुष्ट ही नहीं है, चाहे आपको कितना भी बेहतर से बेहतर मिल गया है, आप हमेशा शिकायत करते हो। आप शिकायत कर रहे हो, हर चीज पर शिकायत है। अपने को लेके शिकायत है, मैं क्यों बनाया, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ जुड़ा है ये ऐसा क्यों है, ये मुझे मिला क्यों नहीं, मैं जो चाहता था वो हुआ क्यों नहीं, मेरे बच्चे ऐसे क्यों है, मेरा पति ऐसा क्यों है। ये है शिकायत, ये है संघर्ष, माने जो मिला है उसमें लड़ो। और एक है समर्पण, जो मिला है वो सबसे बेहतर है, ऐसा सोच लो। जो मिला है वही बेहतर है, जो मिला है वो बहुत अच्छा है, मेरा जीवन बहुत अच्छा है और मेरे आसपास के सब लोग बहुत अच्छे हैं। एक समर्पण और एक संघर्ष। अब आपको चुनना है क्या करना है, या तो शिकायतों में जीवन निकाल दो जी, और या तो समर्पण के साथ स्वीकार करो और जहां जहां कमी हो उसमें सुधार करो, उसको बेहतर बनाओ। ये सब हमारे हाथ में होता है। तो भक्त जो होता है वो समर्पण करता है, और जो भक्ति से दूर है, भगवान से दूर है, वो शिकायत करता है हर चीज। जीना आपके ऊपर है, कैसे जीना है। जी जी। अभी मेरा अगला सवाल भी यही था कि भक्ति कैसे होनी चाहिए। भक्ति क्या है पहले तो ये समझे, कैसे होगी वो तो बाद में समझेंगे जी। तो भक्ति क्या है पहले ये जाने। भगवान के जो नजदीक ले आए वो भक्ति है। भक्ति, धर्म, आध्यात्म, ये सब एक ही जीवन के अलग अलग पहलू हैं जी। ये हमारे श्रृंगार है। जैसे आपने गले में ये कंठहार पहन रखा है जी, कभी कान में भी डाल रखा है, हाथ में भी है, हम सब अलग अलग, पर शरीर की ये सब शोभा है ना जी, कि हाँ गले को ये कंठहार सजा रहा है, कानों को कानों के कुंडल सजा रहे हैं, हाथों को कंगन सजा रहे हैं। वैसे ही हमारे आध्यात्म के ये अलग अलग मार्ग है। भक्ति हमारे जीवन का श्रृंगार है। भक्ति ऐसा नहीं है कि आप परमानेंट वृंदावन आके बैठ जाओ और फिर कहो मैं भक्त हो गया। या भक्ति ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे आप बिल्कुल सब घर परिवार कर्तव्य छोड़ करके माला लेके बैठे हैं और कहते हैं अब मैं भक्त हो गया। भक्ति है सही सही अपने कर्मों को समझना, जीवन को समझना, कर्तव्य को समझना। मैं कई बार कहती हूँ भक्ति नहीं है माला के मनकों को घुमा देना, भक्ति है किसी के गिरते को उठा लेना, किसी रोते को हंसा देना, किसी भूखे को खिला देना, अपने जीवन को बेहतर बना लेना, ये भक्ति है। तो भक्ति वास्तव में यही है। हाँ उसके तरीके अलग अलग हैं, कैसे करनी है। तो माला का जब आपको लगे कि नाम जप करना है, सारे काम करो जीवन में, घर परिवार रिश्ते सब संभालते हो, थोड़ी सी देर भगवान के सामने बैठो, भगवान के मंदिर में आकर के बैठो, उनसे बात करो, उनसे बोलना सीखो, जप करना सीखो, थोड़ी सी देर ध्यान में बैठो, अपने आप से बात करो। ये भी एक भक्ति का तरीका है जी। हम सबसे बात करते हैं, खुद से बात करते हैं कभी नहीं करते हैं। हम सबसे मिलते हैं पूरे दिन, हम खुद से नहीं मिलते हैं। तो भक्ति का एक तरीका है कि अपने को देखना, और ये सबसे बेहतर तरीका है।
हम दूसरों को देखते हैं, कहते हैं देखो उसकी कंठी कितनी बढ़िया है, जी, पर हमने अपनी कंठी भी तो तैयार करनी है, अपना भी तो कंठ हम्म, सजाना है। बिल्कुल। तो जो अपने को बारीकी से देख लेता है, अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को, वो भक्ति की ओर धीरे 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 बढ़ने लगता है। अब भक्ति में उसको क्या चाहिए, तो सबके लिए एक तरह की भक्ति होगी जरूरी नहीं, क्योंकि सबकी एक तरह की समस्या नहीं है। बिल्कुल। हो सकता है आपको वृंदावन जाके अच्छा लगता हो, किसी और को हरिद्वार जाके अच्छा लगता हो। विषय वो नहीं है, विषय है अपने को देखो, जानो और फिर अपने कृष्ण के नजदीक हो जाओ। उसके तरीके बहुत सारे हैं। आप भगवत गीता पढ़ो, भगवान का नाम जप करो। कलयुग में सबसे प्रधान है भगवान का नाम जप, जी, क्योंकि भगवान के नाम के साथ साथ हमें उसका स्मरण हो जाता है। जब भी हम भगवान की आरती कर रहे हैं तो हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हाँ, प्रार्थना कर रहे हैं तो उसका स्मरण कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। जी, ईश्वर को याद करना भक्ति है, और अपने को देख लेना भक्ति है। जी। मुझे कुछ कविता के बोल अभी थोड़ा सा समझ में आ रहे हैं कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, हाँ, तू चल, समय को भी तेरी तलाश है। तलाश है। मैंने भी लिखा था 4 लाइनें। जी, यही भक्ति और आध्यात्म है, यही जानना जो आपने अभी कहा। तो मैंने लिखा था कि किस ओर देखता है तू और किसकी तुझको आस है, किस दिशा में बढ़ रहा क्या पाने की तलाश है, तू देख खुद की ओर तेरे पास बहुत खास है, विश्वास कर न किसी से डर, तू तो कृष्ण का दास है, तू तो हरि का दास है। वाह, तो जो वास्तव में भक्त है ना, वो अडिग है, वो मजबूत है। तुम कमजोर हो सकते हो किसी पल में, हो सकता है कि तुम्हारे आंसू किसी पल में गिर जाएं, ऐसा लगे कि मैं घिरा हुआ हूं, अब मैं क्या करूं। तो वास्तव में तुम भक्त हो ना, तो कृष्ण तुम्हें ऐसे पकड़ेंगे और बाहर निकाल देंगे, हर गड्ढे से, हर खाई से, हर गहराई से, हर भंवर से तुम्हारी नाव को पार लेकर जाएंगे। तो वास्तव में रूप में मैं कहूं तो भक्ति विश्वास का नाम है। जो विश्वास रखता है भगवान पर वो भक्त है। और विश्वास नहीं है आपके जीवन में, आप कितनी भी पूजा कर लो, आप भक्त नहीं हो सकते। आप कितने भी जाके हरिद्वार बैठ जाओ, वृंदावन जाके बैठ जाओ, आप भक्त नहीं हो सकते। और आपको विश्वास है तो आप अपने कृष्ण को अपने घर में प्रकट कर सकते हो, अपने मन में प्रकट कर सकते हो। तो विश्वास ही भक्ति है, और भक्त को विश्वासी होना ही पड़ेगा, अपने भगवान पर भरोसा करना पड़ेगा। द्रौपदी जी ने विश्वास किया ना, बिल्कुल। पहले भरोसा था कि सब लोग हैं मेरे, वो मुझे बचाएंगे, मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन कृष्ण ऐसे हैं कि जब उन्हें पुकारोगे तो वो एक पल में आते हैं। पूरी दुनिया को पुकारा तब कोई नहीं आया, पर जब द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण को पुकारा तो भरी सभा में भगवान ने चीर बढ़ाया और उनकी रक्षा की। जब गज ने पुकारा, श्रीमद् भागवत कथा में एक कथा आती है, गज और ग्राह के युद्ध की कथा है। तो गज माने हाथी, जब वो तालाब में पानी पीने के लिए गए तो ग्राह ने, मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। खूब कोशिश करी छुड़ाने की, पर छूटा नहीं। तब उन्होंने भगवान को पुकारा तो श्री कृष्ण वहां गरुड़ पर विष्णु अवतार में सामने आए और गज की रक्षा की। माने पशुओं की भी सुन लेते हैं, पक्षियों की भी सुन लेते हैं, तो हम मनुष्यों की क्यों नहीं सुनेंगे। बिल्कुल। तो हम बस उनके अपने बन जाएं, वो वास्तव में हमारे आसपास है, आनंद है, ईश्वर ही आनंद है। तो जिसके जीवन में कृष्ण उतर गए वो आनंद में रहता है। और जब ये आनंद उतरता है, सबसे बड़ी बात पूनम जी ये है कि मैं कई बार बहुत विषयों पे ना मौन हो जाती हूँ, मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। जब भगवान का विषय हो, आध्यात्म का विषय हो, या विशेषकर प्रेम का विषय हो, तो मैं सोचती हूँ कि ये विषय केवल बोलने और वक्तव्य के नहीं है, कुछ विषय मौन हो जाने के। बिल्कुल। भक्ति जो है ऐसे ही है, आध्यात्म ऐसा ही है, कृष्ण ऐसे ही है कि जिसपे बस मौन हो जाओ। आप जाओ कभी वृंदावन और यमुना जी के किनारे बैठो, आंखें बंद कर लो, कभी आंखों को खोल के उन लहरों को देखो और महसूस करो कि कृष्ण यही है, अब भी यही है। आपको थोड़ी देर बाद अनुभव होने लगेगा कि वो मेरे आसपास है। यमुना जी में कोई क्रीड़ा कर रहे हैं, आपके बगल में बैठे हैं। आप वंशी वट पे जाओगे, लगेगा कि यहाँ वंशी बजा रहे हैं। तो ये अनुभव का विषय है जी। आप कैसे बता पाओगे। हाँ। तो बस पहले डूबना होगा, पहले इस राह पे आना पड़ेगा। आप किनारे पे बैठे हैं और कह रहे हैं कि समुद्र से सारे मोती निकल आए, तो होगा ही नहीं संभव। आपको सागर में उतरना पड़ेगा,
भक्ति, धर्म, आध्यात्म, ईश्वर ये ऐसा विषय है कि किनारे पे बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। किनारे से बैठने पर ज्ञान तो मिल सकता है कि हाँ इसमें इतनी मोती है, समुद्र में मोती होते हैं, गोताखोर गोता लगाते हैं, फिर वो बाहर आते, ये ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन वो अनुभव नहीं मिलेगा। तो भक्ति में आपको डूबना होगा, माने उतरना होगा, फिर खोज करनी होगी, खुद पढ़ना पड़ेगा शास्त्रों को, खुद आपको तीर्थों में जा जाके अनुभव करना पड़ेगा जी। और तब जा करके वो भक्ति समझ में आएगी, वो कृष्ण समझ में आएंगे। आज हम सोचते हैं कि एक रील बना के हम भक्त बन जाए, आज हम सोचते हैं कि हम बस भगवान के बारे में बातें करके भक्त बन जाएं। ऐसा नहीं होता है, गहराई में उतरना है जी, उसी को भक्ति कहते हैं। बहुत अच्छा, कितनी अच्छी बात बोली है आपने। मुझे एकदम से उनका वो संवाद याद आ गया था जब द्रौपदी जी ने बाद में कृष्ण जी को कहा कि आप मुझे बचाने इतनी लेट क्यों आए, तो कृष्ण जी कहते हैं सखी तुमने पुकारा ही मुझे सबसे अंत में, अगर तुम पहले पुकारती तो मैं पहले आता। तो पहले तो हम सब ऐसे ही अपने जीवन में करते हैं कि शायद ऐसी चीजें हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, लेकिन जो एक विश्वास है भगवान पे वो सबसे अंत में आता है, जब बात बिल्कुल बिगड़ चुकी होती है, हम तब भगवान को पुकारते हैं। तो आपने बहुत सही बात बोली है कि शायद ये एक भाव का विषय है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल भाव का विषय जी। है। और आज के टाइम पे देवी जी अगर हम बात करें ना, मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि आज के टाइम पे ना बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल जी को भी रखते हैं, उनका भी भाव है, उनका भी प्रेम है, बट यहाँ पे ना एक बहुत बारीक सी लाइन मुझे नजर आती है भक्ति और प्रेम के बीच में, है ना, कि ठीक है आपकी भक्ति है, आपका प्रेम है, बट आपको लगता है कि वो प्रेम मर्यादा में रहना चाहिए। आज हमने धर्म को खेल और भगवान को खिलौना बना लिया है जी। ये बहुत बड़ी विडंबना है हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की। जी। हम सोचते हैं कि धर्म तो एक खेल है और सोचते हैं भगवान एक खिलौना है, इसलिए हम भगवान को हर जगह रख देते हैं। मैं कई बार घरों में देखती हूँ तो कहीं सीढ़ियों के साइड से रखे हैं भगवान, घर की शोभा के लिए, शो के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो भगवान की प्रतिमाएं जो है, भगवान के श्री विग्रह जो है, तो जब एक आप भक्ति की तरफ आओगे तो आप ये जानोगे कि जिनकी प्रतिमाएं, जिनके श्री विग्रह, जिन भगवान को आप अपना सर्वस्व मानते हो, उन श्री विग्रह के लिए भी बहुत से नियम होते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक हाथ से आपने लड्डू गोपाल पकड़े हैं और दूसरे हाथ से आप पानी पूरी खा रहे हो, दूसरे हाथ से आप पानी पी रहे हो या कुछ खा रहे हो। नहीं, शुद्धि का भी ध्यान रखते हैं। जब बात केवल और केवल आंतरिक होती है तो हमें फिर वहां नियम नहीं देखते, लेकिन बात जब श्री विग्रह की है, बाहर की प्रतिमाओं की है, भगवानों की मूर्तियों की है, भगवानों के बाहर मंदिरों की है, तो हम बहुत चीजों का ख्याल रखते हैं। तो सब अपने भगवान को प्यार करें, खूब दुलार करें। वो ब्रज के लाला हैं और वो भगवान को ज्यादातर हम बाल गोपाल के रूप में ही पूजते हैं, वो प्यारे हैं। तो भगवान में और खिलौनों में अंतर होता है, इस बात को ध्यान रखें। तो भगवान को प्यार खूब करें, पर थोड़ा भगवान है तो नियम कुछ होते हैं, उन नियमों को और मर्यादाओं को भी रखें। भगवान सबके हैं, खूब प्यार करो उनको, खूब भक्ति करो, खूब दुलार करो, लाड़ करो अपने ठाकुर जी को, श्रृंगार करो, उनकी सेवा करो, ये सब करो। थोड़ा सा ध्यान भी रखो, मन में एक बात जरूर रखो कि ये हमारा इष्ट है, हमारा परमात्मा है, हमारा ईश्वर है जी। ख्याल रखना चाहिए। आज के टाइम पे देवी जी जैसे काफी जगह देखा गया है, आप जागरण होता है, जैसे कई घरों में जागरण वो कराते हैं, तो जागरण में काफी लोग वो देवी देवता बनकर आते हैं, तो ऐसे एक्ट करना आपके लिए कहाँ तक सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। अधिकतर तो देखो इसको भी समझना पड़ेगा जी, कि जैसे अभी हमने कहा कि ठाकुर जी को आप लेकर तो जा सकते हो, लेकिन ठाकुर जी को आप व्यवस्थित नियमों से, जो उनके नियम है वैसा रखेंगे। तो जैसे आजकल विवाह में हो रहा है कि विवाह में भी हम भगवान की झांकियां निकाल देते हैं और दूल्हा दुल्हन के स्वागत के लिए भगवान आ रहे हैं। ये आपने सिर्फ हिंदू धर्म में ही देखा होगा जी, बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको। अपने भगवानों के साथ इस तरह की खिलवाड़ कहीं भी नहीं मिलेगी आपको।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यूं तो कथाओं में हम भी झांकी निकालते हैं, लेकिन हम श्री कृष्ण की झांकी निकाल रहे हैं तो श्री कृष्ण को बाल रूप में लेकर आते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की झांकी है और वो श्री कृष्ण भक्तों को दर्शन ही दे रहे हैं, वहां सब उनका पूजन कर रहे हैं, वो दर्शन दे रहे हैं उस भाव से, क्योंकि वहां कृष्ण की लीला चल रही है। लेकिन आप अगर श्री कृष्ण को किसी के स्वागत के लिए खड़ा कर देंगे, आप श्री कृष्ण को इस तरह से दिखाएंगे कि कोई वो व्यक्ति है, तो फिर ठीक नहीं है। और आज ये बड़े दुख की बात है कि हमने धर्म को, वही बात है कि खेल समझ लिया और अपने देवी देवताओं को भी खिलौना बना दिया है। हमारी भगवती है, हमारे शिव है, हमारे भगवान कृष्ण है, राम है, ये सब पूजा के योग्य है, तो इनकी पूजा करें, ना कि इनके माध्यम से आप मनोरंजन करें या एंटरटेनमेंट करें। ऐसा मेरा निवेदन है। मैं तो सबसे हाथ जोड़कर निवेदन ही कर सकती हूँ, बाकी सब अपनी अपनी मर्जी के हैं। मैं हर बार कहती हूँ दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। तो सबके पास भरपूर ज्ञान है, पर धर्म का ज्ञान, जिन्होंने वर्षों तक धर्म के बारे में जाना है, पढ़ा है, जिया है, उतारा है, उनके पास बैठ के सीखें, समझें, अपने देवी देवताओं का और उनकी प्रतिमाओं का सम्मान करें। उनकी पोशाक भी बहुत महत्व रखती है। जब हम किसी को पोशाक भी पहना देते हैं तो उस समय हम ये नहीं देखते कि वो व्यक्ति है, हम उसको कृष्ण नाम से, कृष्ण की पोशाक पहना के क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण आ गए। तब ये तो देखे कि भगवान कृष्ण से आप गीता का उपदेश करवा रहे हैं, आप पूजन कर रहे हैं भगवान कृष्ण का, या फिर किसी का वेलकम करवा रहे हैं। तो ये गलत है। उनको मनोरंजन न बनाए, भगवान का ध्यान रखें कि वो हमारे ईश्वर हैं, इष्ट हैं। सनातन धर्म के विशेषकर सभी युवाओं से, जो आज भगवान के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, धर्म के नाम पे बहुत कुछ करते हैं, जैसे भांग पिएंगे, नशा करेंगे और कहेंगे कि ये तो महादेव का भोग है। हाँ, ये बहुत चलता है देवी जी आजकल। हाँ, और आजकल युवाओं में बहुत ज्यादा चल रहा है। युवा सोचता है कि हमारे महादेव बस नशा करते हैं तो हम भी करेंगे, और फिर वो नशा करके हम महादेव के भक्त कहलाएंगे। तो महादेव होना तो बहुत विराट है। महादेव, आप नशा करके महादेव थोड़ी होते हैं। महादेव तो विष पी के होते हैं, जहर पी के होते हैं, नीलकंठ बन जाते हैं। जहर को भी जो पचा ले वो महादेव है। महादेव नशा करके महादेव का स्वरूप नहीं दिखाया जा सकता। विष को जो पी ले वो महादेव है। कोई पचा सकता है विष को? बड़े बड़े देवता नहीं पचा सकते, तब महादेव की जरूरत पड़ती है। तो हम भगवान के नाम पर ये न करें। हमें नशा करना है, शिव जी को ले आते हैं। हमें मांस खाना है तो काली मैया को ले आते हैं और बलि दे करके मांसाहार करते हैं। हमें शराब पीनी है तो हम भैरव बाबा को ले आते हैं। तो हमने देवी देवताओं को माध्यम बना लिया अपने सारे बुरे काम करने के। बीच में कोई चाहिए ना, ताकि हम कह सके कि हमारे तो भगवान कर रहे। हमारे भगवानों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। भगवान भोलेनाथ होना, शिव होना एक परम तत्व की बात है, परम ऊंचाई की बात है। कैलाश जैसी ऊंचाई चाहिए शिव जी को समझने के लिए, जिस पर शिव बैठते हैं। और सर्पों को भी गले में डाल लेते हैं, वो है भोले बाबा। बिच्छुओं के कुंडल बना लेते हैं, वो है भोले बाबा। शमशान में बैठे घंटों घंटों, महीनों महीनों, आप शमशान के बाहर से निकल जाते हैं तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू कर देते हैं। और आप शिव की बात करते हैं। वो शमशान की भस्म को अपने शरीर का श्रृंगार बना देते हैं। तो युवाओं को वास्तविक धर्म को सीखना है, जानना। इसमें युवा की भी मैं बहुत गलती नहीं मानती। उसने सीखा ही नहीं है, उसने जाना ही नहीं है। तो धर्म को पहले सीखो, जानो। अपने देवी देवताओं का हम सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप किसी भी, चाहे सिख हो, चाहे और किसी धर्म के लोग हो, आप वहां नहीं पाओगे कि कोई अपने देवी देवता इष्टों का मजाक बना रहा है। फिर जब हम कहते हैं कि ऐसी ऐसी फिल्में आ जाती हैं जहां मजाक बनाया जा रहा है आपके देवी देवताओं का, तो वो इसीलिए हिम्मत कर पाते हैं क्योंकि हम हिंदू खुद अपने देवी देवताओं का मजाक बना रहे हैं। इसलिए कोई नाटक, सीरियल बना देता है, कोई फिल्म बना देता है और आपके देवी देवताओं का अपमान होता है। कोई शिव को भगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, होता है ना सीरियल में, फिल्मों में। वो इसीलिए क्योंकि हमने छूट दी। हम अगर ऐसा नहीं करते तो किसी की हिम्मत नहीं होती। तो हमें पहल करनी होगी, हम सब हिंदुओं को, सबको, खासकर युवा को, कि भगवान एक बहुत गहरा और श्रेष्ठ विषय है, उसको जानो, धर्म को जियो। और कोई ऐसा कार्य मत करो कि कोई आपके सनातन धर्म पर उंगली उठाए और कहने का अवसर दे कि सनातन धर्म ये देखिए नशेड़ियों का। लोग तो कहते हैं कि भंगेड़ियों और नशेड़ियों का धर्म है।
कोई मौका मत दीजिए। सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है, ऊंचा है, गरिमा रखो, निवेदन है हाथ जोड़ के। आज के टाइम पे देवी जी, जैसे सोशल मीडिया पे स्पिरिचुअलिटी को बहुत शो ऑफ करके दिखाया जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आध्यात्म तो दिखाने का विषय ही नहीं है जी आध्यात्म तो है ही, आध्यात्म माने आत्मा का विषय है। जी। तो आत्मा तो बाहर कहीं दिखती ही नहीं, वो अंतर का विषय है, भीतर का विषय है। तो आध्यात्म दिखाने का बिल्कुल भी विषय नहीं है और उसको दिखाना ही नहीं है। आज जैसे हम बाकी चीजों को दिखा रहे हैं ना, आज दिखाने का जमाना है, बिल्कुल। इसलिए हम आध्यात्म भी दिखा रहे हैं, इसलिए हम धर्म भी दिखा रहे हैं, इसीलिए हम भक्ति भी दिखा रहे हैं। तो दिखावे से जो दूर कर दे वही आध्यात्म है। जो दिखावे में लेकर आ जाए वो आध्यात्म नहीं, वो और कुछ हो सकता है जी। तो ये आज के समय को ध्यान में रखते हुए भी और हमें सोच करके भक्ति और आध्यात्म की ओर कदम बढ़ाना होगा। हर चीज को हम ऐसे खेल खेल में थोड़ी ले सकते हैं जी। आप, मैं देखती हूँ वृंदावन भी आ रहे हैं और आप अगर वास्तव में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर रहे, बाकी सब चीजें कर रहे हैं, देखो रील बनाना, वीडियो बनाना ये गलत नहीं है। अच्छा है कि भगवान के यहाँ से कोई अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश जाए जी, पर दिखावा नहीं। हमारे यहाँ ब्रज में यही कहते हैं कि भक्ति तो दिखावट, बनावट, सजावट और मिलावट से दूर होती है। बिल्कुल। भक्ति है ही वही। तो खुद वैसे बन जाइए, आपको दिखाना ही नहीं पड़ेगा। आप दिखाते वही हैं जो आप होते नहीं। जब आप होंगे नहीं वो आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे आप नहीं हो वो आपको दिखना पड़ेगा। आप जैसे हो तो फिर दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप भक्त हैं तो भक्त को दिखाने की जरूरत नहीं, आप आध्यात्मिक हैं तो आध्यात्मिक को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहा है ना कि रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका या को मोल। हीरा कब कहता है कि मैं हीरा हूँ या मैं अनमोल हूँ या मेरी बड़ी कीमत है? लोग कहते हैं कि वाह क्या अनमोल है, क्या चमकता है, क्या निखार है इसमें, लोग कहते हैं ना। तो जब आप वास्तव में आध्यात्मिक होंगे, धार्मिक होंगे, भक्त होंगे, तो दुनिया कहेगी कि क्या चमक है, क्या आनंद है इसमें, क्या प्रेम है इसके जीवन में, कैसी करुणा है इसके जीवन में। जहां बैठता है वहां आनंद हो जाता है, तो आपको दिखाना ही नहीं पड़ेगा जी। तो जब हो जाओगे तो बनना सीखिए, धारण करना सीखिए भक्ति को। दिखावे का विषय भक्ति और धर्म आध्यात्म नहीं है। देवी जी, आप मानते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए दुख सहना पड़ता है? आध्यात्म के रास्ते पर फूल भी हैं, कांटे भी हैं जी, दुख भी है, सुख भी है, अंधेरा भी है, और अंधेरे से चलते हुए, बाहर निकलते हुए प्रकाश तक जाना, ये आध्यात्म है जी। तो दुख आएंगे, दुख को समझना जरूरी है। दुख भी सुख बन जाता है जब हम उसको समझ करके और ये समझ कर चलते हैं कि ये हमेशा रहने वाला नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं है, ना दुख है ना सुख है जी। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा समझ लेता है कि एक दिन मैं इस दुख से भी पार होऊंगा, और वास्तव में तो ये है कि ज्यादातर लोग तो दुख में भक्ति करते हैं जी। हमारे यहाँ इसलिए कहा भी है कि जब अगर आप सुख में भक्ति करोगे तो दुख आएगा ही नहीं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। माने उसको अनुभव का विषय है। ये तो कोई चीज आपको दुख दे रही है, आप महसूस करिए कि उसमें दुख नहीं है, तो आपको लगेगा कि हाँ दुख है ही नहीं, दुख सुख कुछ है नहीं, बस अपने अनुभव का विषय है। ये बाहर जो कुछ भी है वही चीज आपको दुख दे रही है, या वही व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, किसी दूसरे का सुख का कारण भी हो सकता है जी। होता है ना। तो दुख सुख अपने अनुभव का विषय है, और दुख सुख जीवन की एक यात्रा है, और हमारे साथ रहने वाले हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। पैदा होना ही अपने आप में बड़ा दुख है जी। आध्यात्मिक लोग तो ये कहते हैं पैदा होना ही अपने आप में एक बड़ा दुख है, इसलिए तो रोता हुआ आ रहा है। कोई भी बालक हंसता हुआ नहीं आता, वो रोता हुआ जन्म ले रहा है। उसको पता है कि मैं अब इस मृत्यु लोक में हूँ जी। तो दुख तो होना ही है, आना ही है। पर जो भक्त होता है वो हमेशा अपने भगवान पर विश्वास करता है कि ये दुख हमेशा नहीं रहेगा, ऐसा रखता है। हम प्रहलाद जी की कथा सुनते हैं। प्रहलाद जी के तो घर में उनकी भक्ति के विरोध में सब थे। वो नारायण का नाम जपते थे, और उनके अपने ही पिता
नारायण के नाम से वैर रखते थे, नारायण से वैर रखते थे। और क्योंकि वो नारायण का नाम छोड़ दें इसके लिए बड़े दुख दिए थे, उन्हें बड़े कष्ट दिए थे। बाहर वालों ने नहीं, अपने ही पिता ने उन्हें सांपों के झुंड में छोड़ा, उन्हें पहाड़ से फेंका गया था, उन्हें यहाँ तक कहते हैं होलिका से जलवाया गया था। हर प्रयास किया था कि ये भक्ति छोड़ दे, ये भगवान का नाम छोड़ दे, और भगवान ने सब छोड़ दिया पर नारायण का नाम नहीं छोड़ा। फिर एक दिन खुद ही तलवार लेकर खड़े हो गया हिरण्यकश्यप, कहा मैं अपने हाथ से मारूंगा। तो तलवार देख के भी प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे हैं। तो वो पिता कहता है तुम्हें डर नहीं लगता? प्रहलाद जी कहते हैं कि इस तलवार से क्या डरूंगा, इस तलवार में भी मुझे नारायण दिखाई देते हैं। जी हाँ। तो कहते कहाँ है तुम्हारा नारायण? संबोधन किया इस खंबे में है। तो प्रहलाद जी कहते यहाँ भी है। तो क्रोध था मन में हिरण्यकश्यप के भीतर। तो अपने पुत्र पर प्रहार करना उतना आसान नहीं था, तो उससे पहले खंबे पर प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने। और जैसे ही खंबे पर प्रहार किया, ये सोच के कि मैं भगवान पे प्रहार कर रहा हूं, और भगवान प्रकट हुए, नरसिंह रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने फिर अपने भक्त की रक्षा भी की और उनको वरदान भी दिए और हिरण्यकश्यप का विनाश भी किया। एक दिन वो समय हटा और एक दिन ऐसा था कि जीवन फिर से आनंद में बीतने लगा। तो परीक्षाएं, कष्ट, दुख आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में अधिक आते हैं। भगवान परीक्षाएं उसी की लेता है जो परीक्षाएं देने के लिए तैयार होता है। हम कई बार कहते हैं कि सोना तो सोना होता है, पर जितनी भी बार उसके वो कसौटी पर डाला जाता है, आग में झोंका जाता है, उतनी बार वो और आग में तपकर निखरता जाता है और चमक बढ़ती जाती है। तो भक्त के जीवन में ये जो दुख है, ये जो कठिनाइयां हैं, ये जो परिस्थितियां हैं, वो उसको निखारने के लिए एक साधन है। वो आनी ही है। और जिसने जीवन में दुख नहीं देखा ना, वो उसका निर्माण होता भी नहीं। जिसने जीवन में संघर्ष किया है, जिसने मुश्किलें देखी हैं, हम कई बार कहते हैं मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो ये दर्द ही है जो आपको मजबूत करते हैं, ये दर्द ही है, ये समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं समाधान की ओर लेकर जाती है। समस्या ना होगी तो आप समाधान का सोचेंगे नहीं, सोचेंगे। दुख नहीं होंगे तो आप सुख का अनुभव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये दुख है जो सुख का अनुभव करवा पाते हैं। सुख ही सुख होता तो सुख अच्छा होता है ये कैसे पता होता? दुख है, दुख में आंसू है, दर्द है, चोट है, पीड़ा है, इसीलिए जब सुख के दिन आते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो सुख का श्रृंगार दुख है। भक्त उस दुख को समझता है और उसको बोझ नहीं समझता, ईश्वर का कोई ना कोई प्रसाद समझता है। दुख भी मुझे प्यारे है, सुख भी मुझे प्यारे है, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। ये दोनों तुम्हारे ही है, फिर मैं किसे छोड़ू? और तुमने दिए हैं, मैंने तो मांगा नहीं था दुख कि मुझे दुख दीजिए, अब तुमने दिए हैं, तो जो तुमसे मिला है वो सब अच्छा है। भक्त ऐसा सोचकर जीता है। वाह, बहुत अच्छी बात बोली आपने। भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्र में से ऐसी कौन सी बातें हैं जो हर इंसान को अपने व्यवहार में उतारनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का तो संपूर्ण जीवन ही ऐसा है जी कि जो उतर जाना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं उतर जाने चाहिए। जी। सबसे पहली बात है, जब कृष्ण उतर जाते हैं तो सब कुछ व्यवस्थित और बेहतर हो जाता है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की लीलाओं को तो सुने, तो लीलाओं से हमें बचपन कैसा होना चाहिए, बच्चे को कैसा जीना चाहिए, बच्चे को खेलते हुए कैसे रहना चाहिए। आज बच्चे बोझ में जी रहे हैं। आज बच्चों का बचपन छीन लिया हमने, बच्चों की मुस्कुराहट छीन ली हमने, बच्चों की मस्ती छीन ली हमने। हम बच्चों को कहते मस्ती मत करो, चुपचाप बैठो। अब बच्चे चुपचाप बैठेंगे तो बुजुर्ग थोड़ी छलांग लगाएंगे। तो हमने बच्चों का मस्ती, बचपन, खेल, आनंद वो सब छीन लिया, और आज हमने बच्चे को क्या बना दिया है? एक मशीन। हम वास्तव में मशीन बना रहे हैं, हम बच्चे को बचपन नहीं दे रहे हैं। हम उसको ऐसी मशीन बना रहे हैं जो आगे चल के पैसे कमाएगी, जो आगे चल के बड़ा बड़ा उपलब्धि प्राप्त करेगी, लेकिन वो जीवन जिएगी, वो खुश रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो बच्चे का जीवन कैसा हो, बचपन कैसा हो, हम ये भगवान कृष्ण के लीलाओं से या जीवन से सीख सकते हैं। आपके जीवन में आपकी जवानी कैसी हो, वो भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं।
बचपन जियो तो श्री कृष्ण के जैसा आनंद पूर्ण मस्ती में, और जवानी जियो तो संघर्ष में, बिना शिकायत के। आज जब मैं युवा व्यक्ति को शिकायत करते हुए देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि युवा भी शिकायत कर रहा है, युवा भी कह रहा है कि निराशा में है, युवा भी डिप्रेशन में है, युवा भी आत्महत्या कर रहा है। तो श्री कृष्ण से सीखना चाहिए कि संघर्ष कैसा होता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में तो शुरू से ही संघर्ष है, पैदा होते ही संघर्ष शुरू हो गया था। अपने माता पिता से दूर उनको जाना पड़ा, फिर जब एक समय पर गोकुल में सबसे प्यार करने लगे तो वहां से भी छोड़ना पड़ा वो जगह। फिर मथुरा आए तो फिर एक जगह समय ऐसा था मथुरा भी छोड़ना पड़ा जी। फिर द्वारिका में जाकर, और द्वारिका से भी उनका पूरा जीवन पूरे भारतवर्ष के जगह जगह पर रहा। तो जवानी भी हम श्री कृष्ण से सीख सकते हैं कि कैसी संघर्षपूर्ण होनी चाहिए, जिसमें कभी हारने की तो बात ही नहीं। परिस्थिति कैसी भी व्यक्ति के जीवन में है, हमेशा श्री कृष्ण डटे रहे हैं और अपनी कुशल बुद्धि से, अपनी सोच और समझ से उन्होंने हर मुश्किल का हल ढूंढा है, समाधान ढूंढा है। ये हमें भगवान कृष्ण के जीवन से समझना है। भगवान कृष्ण के जीवन से ये भी समझना है कि हमारे अपने जो हैं, अगर लग रहा है कि हमारे अपने भी गलत हैं तो हमें उनके लिए भी, जैसे भगवान श्री कृष्ण के बच्चे जो थे जी, वो दुर्व्यसनी हो गए थे, माने शराब आदि और नशे में पड़ गए थे जी। तब उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये मेरे बच्चे हैं इसलिए मैं इनको बचा लूंगा, इनका साथ दूंगा। भगवान ने उनके लिए भी वो खड़े रहे कि अगर गलती की है तो इनको दंड मिलेगा जी। तो ऋषियों ने फिर उनको दंड भी दिया था। तो भगवान अच्छे के साथ खड़े हैं। भगवान अपने हैं या पराये ये नहीं देखते, भगवान ये देखते हैं कि सही कौन है, गलत कौन है, धर्म के साथ कौन खड़ा है, अधर्म के साथ कौन खड़ा है। इसलिए कौरवों के साथ नहीं खड़े हुए, 100 थे वो, 100 के साथ कृष्ण नहीं खड़े, 5 पांडवों के साथ खड़े थे क्योंकि वो धर्म के पक्ष में थे जी। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से धर्म समझा जा सकता है, राजनीति समझी जा सकती है, कूटनीति समझी जा सकती है, जवानी समझी जा सकती है, विवाह समझे जा सकते हैं, गृहस्थ को व्यवस्थित कैसे रखना है समझा जा सकता है, पत्नी को खुश कैसे रखना है समझा जा सकता है, मित्रता कैसे निभानी है ये समझा जा सकता है, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य कैसे निभाने हैं। आज के समय में आज के बच्चों को जो माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं उनको सीख मिलती है, ये सीखा जा सकता है। तो भगवान के हर पहलू से प्रेम कैसे किया जाता है ये सीखा जा सकता है जी। भगवान का जीवन का एक भी पहलू ऐसा नहीं जिससे हम कुछ सीख नहीं सकते हैं। और फिर भगवत गीता तो हमें संपूर्ण ज्ञान दे ही रही है जी। तो भगवान के जीवन से संपूर्णता सीखी जाती है। तो सबसे पहले तो ऐसा कर लें कि भगवान जो सिखाने वाले उन्हीं को हृदय में बिठा लें जी। तो जब वो बैठ गए तो फिर कुछ भी अछूता नहीं रहेगा, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो कहते हैं ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, सब कुछ मधुर है भगवान का। तो जब वो भगवान ही भीतर बैठ गए तो हमारे जीवन का सब मधुर होने वाला है जी। हमारी भाषा भी, हमारी दृष्टि भी, हमारा कर्म भी, हमारा चिंतन भी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा जी। ये सब कुछ सीखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने 16,000 रानियों से शादी की थी, क्या ये बात सच है? श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उनके 16,108 विवाह हुए थे जी। जिसमें सबसे पहला विवाह उनका रुक्मणी जी के साथ हुआ था जी। रुक्मणी जी ने भी पत्र भेजा था हाँ। कि मैं आपका वरण कर चुकी हूँ, नहीं आओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन किसी और के साथ विवाह नहीं करूंगी। वो शिशुपाल के साथ उनका भाई विवाह कराना चाहता था। तो रुक्मणी जी ने कहा, मैं आपकी बातें सुन के, आपके शौर्य की बातें सुन के, मैंने बस सुना है आपके बारे में और ये सुन के मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। अब मैं मान चुकी, अब एक लड़की जब किसी को हृदय में बसा ले, वो मान चुकी है, तो आप समझ सकते हैं, आज से जोड़ के भी आप समझ सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं और किसी को स्वीकार नहीं करूंगी। तो भगवान उनको लेने के लिए गए और फिर पहला विवाह उनका रुक्मणी जी के साथ हुआ और इसी तरह से उनके 8 विवाह हुए। अष्टपट रानियां उनकी कही जाती है श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार। तो 8 पटरानियां थी, उनमें से कारण अलग अलग ऐसे ही बने थे। जामती के साथ जब विवाह हुआ उसका भी कोई कारण है, तो सबकी कथाएं हैं अलग अलग बहुत विस्तार से। फिर जब 16,100 की बात आती है तब ये भागवत जी में कथा आती है, नरकासुर नाम का एक राक्षस था
जी। जिसे भौमासुर भी कहते थे। तो उसने 16,100 राजकुमारियों का अपहरण किया था। अच्छा। तो वहां भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि ऐसा कुछ महिलाओं के साथ हो रहा है, स्त्रियों के साथ गलत हो रहा है। तो भगवान तो धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, तो वो वहां गए हैं और वहां से उस भौमासुर को मारा है और उन सब राजकुमारियों को बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो कहा जाओ अपने अपने घर चली जाओ। उन्होंने कहा कि किस घर की बात करते हो आप हमसे द्वारिकाधीश, हमारा तो कोई घर ही नहीं है। कहा अपने माता पिता के घर जाओ। तो भगवान ने जब कहा कि माता पिता के घर जाओ तो सब राजकुमारियां कहती हमारे माता पिता के दरवाजे तो उसी दिन बंद हो गए थे जब हमें ये अपहरण करके लाया था। जी। उनकी बदनामी होगी इसलिए उन्होंने हमसे हर रिश्ता तोड़ लिया था और हमें हाथ हमारा कोई थामेगा नहीं, पत्नी के रूप में कोई स्वीकार करेगा नहीं, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम सब आत्महत्या कर लेती। तो सब स्त्रियां मरने के लिए जा रही थी 16,100 कि हम प्राण त्याग देंगे, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। जीने के लिए कुछ तो चाहिए ना, नाम चाहिए, पहचान चाहिए, स्थान चाहिए, व्यक्ति चाहिए, कोई तो चाहिए। उनके पास कोई नहीं था, ना तो माता पिता का नाम था, ना कोई पति था, ना कोई परिवार का व्यक्ति था और ना ही उनका अपना कोई परिचय या पहचान थी। कहाँ से आई थी कोई पूछेगा तो भौमासुर के कैद से आई। भौमासुर का स्थान कोई अच्छा स्थान नहीं था। जैसे कि आज के समय में हम सोचें कि कोई किसी बेटी को अपहरण करके ले जाए जी, तो उसके लिए लोग उंगलियां उठाते हैं। आज जिन बेटियों के साथ बलात्कार होता है लोग उन्हीं पे उंगलियां उठाते हैं। बलात्कारियों को कुछ नहीं कहेंगे, उंगलियां उन पे उठाएंगे कि तुमने पहनावा कैसा पहना था, तुम रात में क्यों गई थी, तुम्हारा ही कुछ सोच में खराबी होगी, उंगली उन पे उठाते जी। तब कहा कि यहाँ तो जानकी जी की भी परीक्षा ले ली जाती है। यहाँ तो एक रात मंदिर में कोई बेटी रह के आ जाए तो उनकी भी परीक्षा लेते हैं, उनपे भी उंगली उठाते हैं, पूछते हैं कहाँ गई थी, चाहे वो मंदिर में बैठ के आई है एक रात। तो हम क्या परिचय देंगी और हम समाज में जिएंगी कैसे, हमारे बस की बात नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि ये हार गई है, इनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। तब उस समय कहा तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारा पति। उस समय ये शब्द कहे थे कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम सब द्वारिका में आनंद से रहो। कोई पूछे कौन हो तो कह देना हम द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। तब उन्होंने एक स्थान दिया, नाम दिया और वो जो अपमानित थी, वो जो अपनी पहचान तक खो चुकी थी, उन स्त्रियों को सम्मान दिया है, पहचान दी है। ये हर कोई नहीं करता है। गलत दृष्टि से स्त्री को बहुत लोग देख लेते हैं, पर स्त्री को सम्मान बहुत कम लोग दे पाते हैं। जी बिल्कुल। हम कहाँ किसी कमजोर को या किसी बेसहारे को या जो कोई दुख में है उसको सहारा दे पाते हैं, ये श्री कृष्ण सिखाते हैं। तो उन सब के साथ में फिर इस तरह से भगवान का विवाह हुआ, ऐसा हम उस समय से मानते हैं। और वैसे तो भगवान तो जगत के पति है जी। कहा भी है वहां भागवत जी में, जब ये कहा है तो ये भी कहा है कि भगवान ने इतने सारे स्वरूप भी बना लिए। 16,108 जब उनकी पटरानियां और रानियां थी तो उन्होंने 16,108 रूपों में अपने आप को परिवर्तित भी कर लिया। वो उतने सारे प्रकट हो गए। तो अगर हम उनको भगवान मानते हैं तो वो तो कण कण में है और सबके स्वामी है, जगत के पति। पर हम ही एक ऐसे लोग हैं जो भगवान पे भी उंगली उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो कहानियां होती है ना, जो एक कथाएं होती हैं, वो प्रतीक होती हैं कि भगवान कुछ समझाना चाहते हैं। वो तो मेरे भी भीतर है, तो मेरे भी पति है, आपके भी भीतर है, आपके भी स्वामी है। तो जो रक्षा करता है, जो रक्षक है, वही पति। रक्षा करने वाले को ही पति का संबोधन दिया। जैसे राष्ट्रपति जी, अब राष्ट्रपति है तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्र के साथ चक्कर लगाएंगे और कोई प्रतिमा राष्ट्र की बना के वो प्रक्रिया करेंगे। तो जिसने मांग में सिंदूर भरा और अग्नि के फेरे लिए, इतने मात्र से ही वो पति बन गया, ऐसा नहीं। जिसने अपनी पत्नी की रक्षा की है, सम्मान की रक्षा की है, उसके मान की रक्षा की है, वो पति है। भगवान यही समझाना चाहते हैं कि मैंने हारी हुई कमजोर महिलाओं को सहारा दिया और उनके सम्मान की रक्षा की, इसलिए वो पति का संबोधन उनको मिला है जी। वाह, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं उन्होंने उस युग में भी स्त्री को सम्मान दिया और उनको नाम दिया। हर युग की बात करें, एक औरत को या एक नारी को
इतना त्याग क्यों देना पड़ रहा है? हर युग में आप देखेंगे, सीता जी का कैरेक्टर देखेंगे तो उन्होंने भी इतना त्याग दिया। राधा रानी जी की बात करें, उन्होंने प्रेम किया लेकिन प्रेम को प्राप्त नहीं करा। आगे द्रौपदी जी को देखेंगे, उनका चीरहरण हुआ। तो ये ऐसा क्यों चलता हुआ आ रहा है कि हर युग में एक औरत को परीक्षा देनी ही पड़ती है? अब समय बदल रहा है, जी। तो परीक्षाएं कमजोर को देनी पड़ती हैं। जी। जो कमजोर है वो परीक्षाओं के फेरे में घूमता है, या फिर परीक्षाएं वो देता है जो अपना कर्तव्य निभाना जानता है। ये दो ही तरीके हैं। जी। तो या तो हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इसलिए जितनी भी परीक्षाएं आएंगी मार्ग में, वो हम सब पार करते हुए जाएंगे, हम जी। समझ रहे हैं अपने जीवन को। या फिर हम कमजोर हैं, तो हमें हर जगह बलि का बकरा बना दिया जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बलि शेर की नहीं चढ़ाई जाती, बकरे की चढ़ाई जाती है, क्योंकि जी। बकरा कमजोर है। शेर की बलि देने जाएंगे तो खुद बलि हो जाएंगे, ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है। तो महिला को भी बहुत समय से अबला और कमजोर के रूप में ही देखा गया है। यही कारण है, जब हम वैदिक काल की बात करें, पूर्व की बात करें, तो वहां महिला को पूज्या माना है। हाँ। वहां महिला को बहुत मजबूत समझा है। जी। वहां महिला को सम्मान दिया है, कदम कदम पे सम्मान दिया है। सम्मान भी है, स्वतंत्रता भी है, शिक्षा भी है, महिला के प्रति समर्पित भाव भी है, और ये भाव भी है कि मैं इसी से पैदा हुआ हूँ, मेरा जन्म एक स्त्री से ही है। तो कृतज्ञता भी है मन में हर एक व्यक्ति के। पर धीरे 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 जब मुगलों का समय आया है, तब ये चीजें अधिक बढ़ी हैं। अंग्रेजों के समय, मुगलों के समय, की महिला शिक्षा से और समाज से, धर्म से, ग्रंथों से, इन सामाजिक कार्यों से दूर होती चली गई, तो उसको कमजोर मानते चले गए। बाकी कोई एक दो उदाहरण, परीक्षाएं तो सबके जीवन में है, त्याग सबको करना पड़ेगा। त्याग अगर श्री राधा जी ने किया तो श्री कृष्ण जी ने भी किया, त्याग अगर माता जानकी ने किया तो श्री राम जी ने भी किया। ये कर्तव्य पथ का एक रास्ता है। पर अगर केवल इसलिए कि वो स्त्री है तो त्याग करती जाएगी, ये उचित नहीं है। तो स्त्री को अपने को मजबूत बनाना होगा सबसे पहले। कमजोर रहेगी तो हर कदम पे उसको बलि का बकरा बना दिया जाएगा। स्त्री अपने आप को हर ओर से मजबूत बनाए, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ रहे, आर्थिक रूप से भी वो स्ट्रांग बने, मजबूत बने। क्योंकि अगर आपके हाथ में पैसा नहीं है तो भी आप कमजोर हो, आपका शरीर ठीक नहीं है तो भी कमजोर हो, आपका मन ठीक नहीं है तो भी आप कमजोर हो। तो हर दृष्टि से आपको सक्षम और मजबूत बनना होगा आज की नारी को। आप जब किसी पे डिपेंड हो तो फिर कमजोर ही हो ना। तो पहले तो जैसे पुरुष का एक जीवन है वैसे ही महिला का एक जीवन है, ऐसा महिला को समझना पड़ेगा। ना तो अपने को उनसे आगे और ना अपने को उनसे पीछे रखना है। उसकी अपनी यात्रा है, उसका अपना जीवन है, तो अपने आप में वो पूर्ण है। ये भी समझना है स्त्री को। स्त्री समझती है कि मैं अधूरी हूँ। हाँ, बिल्कुल, मैं अधूरी हूँ। जब वो स्त्री समझ लेगी कि मैं अपने आप में पूरी हूँ और मुझे अपने आप में मजबूत बनना है, अपने आप में मुझे जीवन को जीना है और देखना है, ना तो किसी के आगे बढ़ना है और ना किसी से पीछे रहना है। ये मेरी यात्रा अपने लिए। और फिर सब कुछ सीखती हुई जब स्त्री आगे बढ़ेगी तो फिर ये सब कम होने लगेगा। और आज धीरे धीरे समय बदल रहा है। ये जो 1000 वर्ष का समय था उसकी अपेक्षा आज धीरे धीरे समय बदल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी सब कुछ बदल गया। आज भी महिला घूंघट में है ना। हमारे ब्रज में आप आइए, ब्रज के गांव में आज भी घूंघट में है। तो वो घूंघट नहीं उठा रही है। अब उसको पुरुष कहे या ना कहे, वो अपने आप घूंघट कर लेती, क्योंकि वो आदत आ गई, उसकी आदत बन गई इतने लंबे साल की, इतने लंबे समय की। उसकी आदत बन गई कि वो अपने लिए नहीं जीती, वो दूसरों के लिए ही जीती। वो अपनी पसंद का नहीं खाएगी ना बनाएगी, वो दूसरों की पसंद का, अपने बच्चे है, पति है, परिवार। तो अब महिला को अपने लिए थोड़ा थोड़ा जीना होगा, अपने को थोड़ा समझना होगा और अपने को थोड़ा सा सक्षम और मजबूत बनाना पड़ेगा हर तरीके से। तभी वो समाज में अपने को स्थान दे सकती है, सम्मान की हकदार हो सकती है। नहीं तो मुश्किल बनी रहेंगी। जी, बहुत अच्छा। देवी जी, आपके जीवन का सबसे ऐसा श्लोक
जो आप अपने जीवन में उतारते हैं? मेरे जीवन में मैं जो बचपन से मंत्र स्मरण करती आई हूँ वो है गायत्री मंत्र। अच्छा। मेरी माताजी ने मुझे पंचाक्षर बताया था। जी। ओम नमो भगवते ओम नमः शिवाय। तो ये ओम नमः शिवाय में बहुत छोटी थी तब से जपती आई हूँ। और जी। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी। ओम का उच्चारण, ओम नमः शिवाय का जप और गायत्री मंत्र का पाठ हम ये बचपन से ही करते आए हैं, शुरू से। जी। और अब क्योंकि हम भागवत जी कहते हैं तो मुझे श्लोक के रूप में अगर देखूं तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण में समर्पित आनंद स्वरूप को समझते हुए उनको प्रणाम करना, ये बहुत भागवत जी का श्लोक है जी। ये बहुत सुंदर जी। कहा जाता है कि ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र अगर कोई आपको देता है आप तभी बोल सकते हैं, तो इस बात में कितनी सत्यता है? तो गायत्री मंत्र हमको दिया है ना, साक्षात भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, वेद का ये मंत्र है, इसलिए हमें दिया है तब तो मिला है, बिना दिए कैसे मिल जाता। तो सबके गुरु तो परमात्मा है ना। जी जी। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ईश्वर सबके गुरु हैं। तो हमें जब परमात्मा ने वो मंत्र दिए हैं तो हमें उनको प्राप्त करना ही हमारा धर्म है। यही तो 1000 वर्ष के काल में, गुलामी के समय में, यही तो परेशानी हुई कि हम धर्म से दूर हुए, धर्म ग्रंथों से दूर हुए, तो हमने धर्म ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया। तो हम जब खुद नहीं पढ़ते हैं तो तमाम भ्रांति पैदा हो जाती। तो हमें किसी ने बता दिया, हमें किसी ने बता दिया कि ये गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना है, हमें किसी ने और कुछ बता दिया। तो हमें ईश्वर ने दिया है, हमारे सबके गुरु हैं। मैं तो भगवान श्री कृष्ण को ही गुरु मानती हूँ, मेरे तो वही गुरु हैं। तो जब हमें ईश्वर ने दिया है, हम सबका कर्तव्य है कि पढ़ना चाहिए। हम वेद के अन्य मंत्र भी पढ़ते हैं, तो उन्हीं में से एक गायत्री मंत्र है जिसमें बुद्धि की मांग की गई। ईश्वर आप हमारे भीतर विराजो, बैठो और आप हमें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाओ, अच्छे रास्ते पर लगाओ। तो आप बताइए, ये तो सबको चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छे रास्ते पर हमें भगवान लेकर जाएं, ये तो हम सबकी मांग होनी चाहिए। तो ये सबके लिए बना है। पर कुछ कुछ नियम वो कहते हैं कि अपने अपने मतानुसार बना देते हैं। यथे माम कल्याणी वाचम मा वदानी जनेभ्य, वेद स्पष्ट कहते हैं। तो वेद की वाणी सबके लिए है, सबको पढ़नी चाहिए, सबको ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सब समझने में सक्षम नहीं है, इसलिए गुरुओं को माध्यम बनाया, इसलिए वो जिन्होंने पढ़ा है उनको माध्यम बनाया, इसलिए कह दिया कि कोई देता है तो लेते हैं। माने जो समझे हैं, जो उतारे हैं जीवन में, उन्हीं के पास बैठ के तो जान पाओगे ना। वेद खुद से तो नहीं पढ़ लोगे, शास्त्र खुद से तो नहीं पढ़ लोगे, या खुद से तो नहीं समझ लोगे। तो समझने के लिए हमको गुरुओं की जरूरत है, उतारने के लिए तो हम स्वयं उतार सकते हैं, ऐसा भाव। देवी जी, चलते चलते आप हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहें तो प्लीज आप कुछ बताइएगा। पूरे पॉडकास्ट में मैसेज ही था जी। उस सबको ध्यान से सुने और सुनकर जीवन में उतारे, अच्छी संगति में बैठे, अच्छे लोगों में बैठे, जीवन यात्रा में खोज जारी रखें, कुछ न कुछ खोजते रहे। ईश्वर मिलेंगे आपको, लेकिन उलझ मत जाना। कई बार कहती हूँ, ज्ञान का अभिमान ओले की तरह से बह गया, एक अनपढ़ बात हमको यूं पते की कह गया। हो गई है शाम तुझको ए पथिक इस बाग में, खा न पाया आम तू बस पेड़ गिनता रह गया। तो हम यहाँ इस जीवन में पेड़ गिनने नहीं आए हैं, वो रस चखने के लिए आए हैं, जीवन को जीने के लिए आए हैं। आनंद से इस यात्रा में आगे बढ़े, ईश्वर सब पर कृपा करे, यही भाव मेरा है। आज का पॉडकास्ट देवी जी बहुत अच्छा रहा। मैं इस पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें लेके जा रही हूँ अपने साथ में। काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे इस पॉडकास्ट में बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छे से समझ आई। आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने सोच मैटर को ज्वाइन करा, और आज का पॉडकास्ट मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, और आपकी सोच को भी बहुत बहुत धन्यवाद है।
जी। कि आपकी एक अच्छी सोच है, जो आप आध्यात्म, धर्म, भक्ति, कथा, श्री कृष्ण, श्री राम, इन जी। विचारों को, इन महापुरुषों को, भगवान को और इस आध्यात्म की इस यात्रा को आप लोगों तक पहुंचाने में एक माध्यम बने हो, तो ये भी आपकी भक्ति हो रही है। जी। तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलके धन्यवाद। अच्छा लगा जी। और कुछ न कुछ इस यात्रा में हम सब फिर मिलते रहेंगे, बिल्कुल। जुड़ते रहेंगे। सबको जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।